ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको कॉची रूट टेस्ट और डीएलएमआर टेस्ट बताए थे, है ना। मैं एक बार उनको फिर रिपीट कर देता हूँ। देखिए, कॉची रूट टेस्ट लिख रहा है आपके पास, क्लास में बता दिया था ये। कॉची रूट टेस्ट ये है एन इनफाइनाइट सीरीज summation un is convergent or divergent if यह लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n, इसकी लिमिट निकालिए अगर लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट, ग्रेटर देन 1 है तो लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट। अगर ऐसा हो जाए कि इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n इक्वल टू टेस्ट फेल, then further investigation is possible. तब आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन लगाए। ठीक, फिर था रेशियो टेस्ट या डीएलएमआर टेस्ट क्या था ये? एन इनफाइनाइट सीरीज पता जा चुका है टेस्ट एट एन इनफाइनाइट सीरीज समेशन un is convergent or divergent if ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/un plus 1 is greater than 1 और less than 1। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, नोट परेशान ना होइएगा, ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा पूछ ले तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un plus 1/un तब ग्रेटर देन 1 कैसा? कन्वर्जेंट। देखो जरा, यहाँ तक ग्रेटर देन 1, अब ये अपॉन रिवर्स हो गया तो ये लेस देन 1 हो जाएगा, तब कैसी हो जाएगी? कन्वर्जेंट। ठीक है, और लेस देन 1 कन्वर्जेंट और ग्रेटर देन 1 तब डाइवर्जेंट। अगर ऐसा हो जाए कि इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/un plus 1 equal to 1 then test fail तब क्या होगा? फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज पॉसिबल equal to 1 test fail then further investigation is possible। तब फर्दर इन्वेस्टिगेशन आपको यूज करने होंगे।
टेस्ट करना पड़ेगा अदर टेस्ट से। ओके, जैसे मैंने क्वेश्चन बता दिए थे, मैं खुद क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 2C। टेस्ट करना है, ये है 1/2√1 प्लस x² 3√2 प्लस x⁴/4√3 प्लस x⁶ और ये है 5√4। ठीक है, डॉट डॉट। ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करेगा कि अगर फर्स्ट टर्म लिखना चाहते हो तो 1 है, मैं इस सीरीज को ऐसे लिख दूं तो 2√1 x² 3√2 x⁴/4√3 प्लस x⁶। अब n टर्म लिखना है तो un कितना होगा इसके लिए, बोलो un n टर्म। x की पावर देखो कितनी है, 0 2 4 6, तो 0 2 4 6 में कौन सा टर्म, ये कौन सी सीरीज है, एपी है ना, एपी। एपी सीरीज का n टर्म होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए तो हो गया फर्स्ट टर्म, तो टी एन बराबर 0 प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस, 2 में से 0, 4 में से 2, 6 में से, तो डिफरेंस 2, तो कितना आ जाएगा 2n माइनस 2, x⁴ 2n माइनस 2। राइट, अब यहाँ देखिए नीचे देखो, रूट से बाहर कितना है, 2 3 4 5, 2 3 4 5, इसका इन्हें टर्म निकालेंगे तो फॉर्मूला वही a प्लस यही वाला कितना 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, कितना हो जाएगा बताओ, n प्लस 1। राइट, और अंडरवुड में दिख रहा है कितना है कंटिन्यू, अंडरवुड में आपको दिख रहा है 1 2 3, तो कितना आ जाएगा बताओ, n प्लस 1 रूट है। अब n टर्म की पावर n में यहाँ तो है नहीं, n टर्म की पावर n में हो, यहाँ तो x की पावर है ना, और नीचे n टर्म की पावर, नीचे जो n है इसकी पावर n में नहीं है, तो कौची रूट टेस्ट मन लगाइए, रेशियो टेस्ट लगाइए। ओके, तो रेशियो टेस्ट क्या होगा बताओ, un प्लस 1 रखो, x⁴ 2 इंटू n प्लस 1, n प्लस 1 माइनस 2 अपॉन n प्लस 1 यहाँ रखिए, तो n प्लस 2 रूट n प्लस 1। राइट, लगाओ रेशियो टेस्ट, तो क्या आएगा जरा देखिए ना, un अपॉन un प्लस 1 कितना, x⁴ 2n माइनस 2 अपॉन n प्लस रूट n इंटू, ये ऊपर चला जाएगा n प्लस 2 रूट n प्लस 1 अपॉन x की पावर कितना हो जाएगा, उसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो 2n। राइट, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कॉची रूट टेस्ट क्यों नहीं लगेगा, समझ आ गया, क्योंकि कॉची रूट टेस्ट में ये होता है
कि जो n टर्म है उसकी पावर n में हो। जैसे un इस टाइप का होता, मान लो 1 + 1/n की पावर n स्क्वायर, n की भी पावर n है तो कॉची रूट टेस्ट यूज करिए, राइट। नहीं है तो फिर रेशियो टेस्ट यूज करिए। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या बताइए, un/un+1। बच्चे लोगों यहाँ से देखो, मैं इसको ऐसा लिख दूं x की पावर 2n इंटू एक्स की पावर -2, राइट। यहाँ से n कॉमन ले लिया, n इंटू 1 + 1/n, ये रूट n, यहाँ से कॉमन n ले लिया तो कितना 1 + 2/n, और यहाँ से रूट n कॉमन ले लिया तो कितना √1 + 1/n, राइट। और ये कितना है x की पावर 2n। कर लीजिए सिंप्लीफाई, n से n कैंसिल, रूट n से रूट n कैंसिल, x की पावर 2n से 2n कैंसिल, क्या बचेगा बताइए, un/un+1, ये आ जाएगा बेटा 1/x², और ये बचेगा आपका 1 + 2/n √ 1 + 1/n, ये और ये 1 + 1/n और कितना इंटू 1/x²। ओके, अब इसमें लिमिट लगाइए आप, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, un/un, देखो बेटा n टेंस टू इन्फिनिटी, सब ये 1/∞ 0 तो 1 बचेगा, कितना रह जाएगा केवल 1/x²। अब क्या, अगर हम ये कहें कि इफ इसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इफ 1/x² ग्रेटर देन 1, अगर ये 1/x² ग्रेटर देन 1 है तो ये लिमिट भी कैसी हो जाएगी, ग्रेटर देन 1। मैं इसको क्या लिख दूं, इम्प्लाइज दैट, ये क्या करेगा और करके लिख दो, चलो इम्प्लाइज दैट, चलो x² का मल्टीपल कर लो तो x² < 1। द सीरीज इज कैसी, कन्वर्जेंट। ये कंडीशन देखते हैं बच्चों, ये इसको सॉल्व करके आया, आने दीजिए। हमने तो 1/x² जो है ना, इसको ग्रेटर देन 1 का है, तभी तो ये लिमिट ग्रेटर देन 1 होगी, ये लिमिट। ओके, तो ये कंडीशन, इसको सिंप्लीफाई करके ये मिला, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम तो ये रिजल्ट देख रहे हैं ना कि इसकी लिमिट ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, तो सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब मैंने कहा इफ RHS में ये जो वैल्यू है कितनी है 1/x², इसको कह दिया लेस देन 1, तो इम्प्लाई दैट x² इज ग्रेटर देन 1, द सीरीज इज डाइवर्जेंट। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि इफ 1/x² = 1 इम्प्लाई दैट x² = 1, टेस्ट फेल। अब अपने un पे ही वापस आइए, यहाँ un पर ही ना, जब भी टेस्ट फेल हो तो तुरंत un पर वापस जाना है। un कितना है, x की पावर 2n - 2 n + √n। मैं इसको ऐसा लिख दूं तो x² की पावर n - 1/n + 1/√n, राइट। अब x² कितना है आपके पास, यहाँ टेस्ट फेल होने पर 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, un = 1/n + 1√n, क्योंकि x² = 1। ओके, ठीक। अब जरा एक बात देखो, मैं यहां से अब क्या टेस्ट लगा सकता हूं, बोलो, कंपैरिजन टेस्ट। कौन सा टेस्ट, कंपैरिजन। क्या निकाल लूं मैं यहां से, vn बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, vn कैसे निकालते थे बताओ, ऊपर तो n है ही नहीं तो 1, नीचे यहाँ n है और एक √n है, तो कितना n × √n,
और पावर ऐड होके कितनी हो जाएगी बताइए जरा, n इंटू रूट एन। बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इसका, n की पावर 3/2। ओके, इसको क्या लिखें, बताओ, हो गया क्वेश्चन बस। अब un अपॉन वी एन निकाल लीजिए, un अपॉन वी एन तो ये है ना, तो n की पावर डिवाइड करेंगे तो n की पावर 3/2 अपॉन n+1 और रूट एन। हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, un अपॉन वी एन, 1 अपॉन n यहाँ से कॉमन ले लो, 1 अपॉन n, बस दैट्स ऑल। अरे n यहाँ से कॉमन लेंगे, ये तो n की पावर 3/2, नीचे भी यही बन जाएगा, और n की पावर 3/2 ये कैंसिल होके कितना, un अपॉन वी एन कितना, 1/1+1/n। और जब आप इसमें लिमिट लगाओगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन वी एन इक्वल टू 1, कैसा है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। बट वी एन कितना है, बट वी एन इक्वल टू 1 अपॉन n की पावर 3/2, तो समेसन वी एन इक्वल टू समेसन 1 अपॉन n की पावर 3/2, तो p इक्वल टू 3/2 इज ग्रेटर देन 1। देन बाय कंपैरिजन टेस्ट, देन बाय कंपैरिजन टेस्ट, क्या, देन बाय कंपैरिजन टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, क्योंकि p इज ग्रेटर देन 1 हो तो p इज कन्वर्जेंट, कब, एट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 पे ही तो टेस्ट किया है हमने। ओके, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देख लेना किधर लिखा है मैंने। ओके, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बताओ, यहीं से हो गया बस, ये इफ एक्स स्क्वायर ग्रेट लेस देन 1, देखो ये है ये एक्स स्क्वायर लेस देन 1, द सीरीज इज कैसी, कन्वर्जेंट, और क्या, एक्स स्क्वायर लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट, और इक्वल टू 1 पे भी कैसी, कन्वर्जेंट, इक्वल लगा दीजिए, और ग्रेटर देन 1 पर सीरीज इज डाइवर्जेंट, सीरीज इज डाइवर्जेंट। ओके, क्वेश्चन कंप्लीट, आंसर देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, और देखिए, आपको जो क्लास वर्क आ रहा है ना, जो ये क्लास का क्वेश्चंस फंडामेंटल, बस यही तैयार करते रहिए, सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। जब तक ये तैयार नहीं करोगे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, है ना, एक बार इनको तैयार करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सेम टाइप से जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया था उसकी तरह क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसी एक्सरसाइज का 2C का, एक और क्लास आएगी आज बेटा सीरीज की, है ना, एक क्लास और होगी आज ही आपकी सीरीज की, कल दोनों होंगी फिर सीरीज और इंटीग्रल की। तो जो आज क्लास आएगी ना सीरीज की, वो समथिंग आपकी आएगी 12:30 से 1:30, 2 बजे के आसपास, है ना, 1:30 के बाद। मैं टाइम डाल दूंगा ग्रुप में अभी, कितने बजे से दूंगा इस क्लास को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ये है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर
प्लस 4² इस टाइप से। मैं इसको क्या लिख दूं? मैं चलिए काम करता हूं, लीविंग फर्स्ट टर्म। मुझे अपनी सहूलियत देखनी है कि मैं एन टर्म इजीली कैसे निकाल सकता हूं। लीविंग फर्स्ट टर्म, तो यू, अब सीरीज क्या बचेगी? 2² x, 3² x², 4² x³। देखो बड़ा इजी वे है। x की पावर कितनी है? 1 2 3, तो x की पावर तो n आ जाएगी, तो 1 2 3, तो 1 2 3 इसका n टर्म निकालेंगे पावर का, है ना? तो tn बराबर क्या लिखेंगे? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, n ही आ जाएगा। लेकिन जो स्क्वायर है पहले, तो कितना है देखो, 2 3 4। अब इसका n टर्म निकालेंगे इसी फॉर्मूले से, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा ये? n प्लस 1। तो क्या लिखते हैं हम? n प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि हर टर्म का स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर, ये un है, राइट। अब इसमें भी n टर्म की पावर n में नहीं है। कहाँ है n टर्म की पावर n में? नहीं है भाई। ओके, तो अब मैं इसको क्या लिख दूं? देखो, क्या n टर्म की पावर n में है? नहीं है ना। नहीं है भाई। तो इसमें भी क्या लगाएंगे आप? रेशियो टेस्ट। तो un प्लस 1 क्या लिख ले? n प्लस 1। जब n की जगह n प्लस 1 रिप्लेस किया है, तो यहाँ भी n की जगह n प्लस 1 करिए, तो n प्लस 2 का स्क्वायर x की, और निकालिए un अपॉन un प्लस 1, कितना आएगा बताओ? n प्लस 1 का स्क्वायर x की पावर n, n प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर n प्लस 1। क्या लिख देंगे आप इसको? un प्लस 1। देखो, n स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन n का स्क्वायर, यहाँ से भी n कॉमन, n स्क्वायर 1 प्लस 2 अपॉन n का स्क्वायर, x की पावर n इंटू एक्स की पावर n इंटू एक्स। कैंसिल करके देख लो, लिमिट जब आप लगाओगे तो दिख रहा होगा आप लोगों को। देखो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और लिमिट लगाएंगे तो ये 1, और कितना आ गया? 1 अपॉन एक्स। वही पुराना काम जो अभी बताया था, जस्ट वैसे ही स्टार्ट कर दीजिए। तो देखो, लिमिट किसकी लिमिट निकाली है आपने? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1, ये किसके आ गया? 1 अपॉन एक्स। अब जरा एक बात बताओ, हम ये कहें कि इफ 1 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन 1 है, तो ये लिमिट भी ग्रेटर देन 1 हो गई, तो सीरीज इज कन्वर्जेंट। और इसी को मैं सिंप्लीफाई कर लूं, यानी x का इधर क्रॉस मल्टीपल कर लूं, x से लेस देन 1, तो ये मन देखा करो कि लेस देन 1 है, आपको ये देखा करो कि कंडीशन क्या इंपोज की है, क्या लिया आपने? 1 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो द सीरीज इज कन्वर्जेंट। सीरीज कैसी है आपकी? कन्वर्जेंट। अब मैं आपसे कहूं कि इफ 1 अपॉन एक्स इज लेस देन 1, अब फिर वही कंडीशन क्या इंपोज की है आपने? 1 अपॉन एक्स पर। वो अलग बात है कि इसको सॉल्व करके क्या मिल रहा है? द सीरीज इज डाइवर्जेंट। सीरीज आपकी डाइवर्जेंट। अब मैं आपसे कहूं कि इफ 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1, तो इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 1। टेस्ट फेल, टेस्ट फेल। और जैसे ही टेस्ट फेल हो जाए तो कहाँ जाना है आपको? un पर जाओ, un पर, un
इक्वल टू x की जगह बर रख देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, n+1 का होल स्क्वायर। राइट, अब इसी में लिमिट लगा दो, un टेस्ट ध्यान आ गया होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। सेकंड डे इसी पर काम किया था मैंने, अगर ये फर्स्ट डे भी बता दिया था इसी पर, सेकंड डे भी इसी पर काम किया था सीरीज में। इसमें लिमिट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी, नॉट इक्वल टू 0, देन सीरीज इज नेवर, then series is never convergent, never convergent। किस पर कन्वर्जेंट नहीं, नेवर कन्वर्जेंट व्हेन, कब, जब x इक्वल टू 1 है। ये x इक्वल टू 1 ही तो पे टेस्ट फेल है, उसी पे तो un निकाला हमने यहां से। राइट, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा तो बताओ, इसलिए क्या एक्सिस, देखो यहां से x इज लेस देन 1, सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक, एंड x इज ग्रेटर देन 1, सीरीज इज डाइवर्जेंट, और इक्वल टू 1 पे भी नेवर कन्वर्जेंट, तो फिर कैसी डाइवर्जेंट, इक्वल टू। आंसर देखो, आंसर चेक करो बच्चे लोगों, ओके, ठीक है, चलिए ठीक है। अब आता है आपका रावीज टेस्ट, ठीक, टेस्ट फेल की बात हो गई। बेटा अगर कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो आप क्लास में हो, जो बच्चे हैं कमेंट करके पूछ लो। देखिए रावीज टेस्ट, रावीज टेस्ट, रावीज टेस्ट क्या है कि अगर ऐसा हो, इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू 1 आ जाए तो रेशियो टेस्ट इज फेल। जब रेशियो टेस्ट फेल होगा तभी हम क्या लगाएंगे, रावीज टेस्ट, ओके। तो अगर ये 1 है then we apply रावीज टेस्ट। क्या है रावीज टेस्ट, ये है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इंटू n, ये n मल्टीपल में है इसमें, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ये निकालिए ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, या तो ग्रेटर देन 1 हो या फिर लेस देन 1 हो, then series is convergent और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग, ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 तो डाइवर्जेंट। अब अगर ऐसा हो जाए कि इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इंटू n, ये कैसा आ जाए 1, तो टेस्ट फेल, टेस्ट फेल। then further investigation is possible, then further investigation is possible, तब आपके फर्दर इन्वेस्टिगेशन यूज होंगे, ठीक। इस पर बेस्ड, अच्छा एक और फॉर्म है इसकी, लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ रावीज टेस्ट, ओके, लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ रावीज टेस्ट, यहां लिखे देता हूं,
लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ रागीज टेस्ट। देखो ये बेटा कॉपी में ये क्लास में कराया हुआ वर्क तैयार करिए आप लोग, ठीक। देखिए अगर कहीं कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लीजिए करिए कमेंट करके। देखिए अगर ऐसा हो इफ लिमिट, और आप हमें व्हाट्सएप पे लिख के भेज दिया करो पेज नंबर एक्सरसाइज, पेज नंबर एक्सरसाइज नंबर का क्वेश्चन नंबर ये है ना, पेज नंबर ये उसका एग्जाम्पल नंबर ये हम व्हाट्सएप पे भेज दिया करो, हम नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया करेंगे अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू 1, ठीक। अगर ये 1 आ जाए तो वही सेम बात भी है, देन भी अप्लाई, देन तब आप ये कब लगाते हैं, जब n टर्म की पावर n में हो, तब इसको यूज ये करते हैं, तब n log un अपॉन un प्लस 1 इसकी लिमिट निकालते हैं, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर आपकी ये लिमिट ग्रेटर देन 1 आ जाती है, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, then series is convergent और डाइवर्जेंट। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट जो निकालना है ना आप इस टर्म की, इसकी जो लिमिट है ना तो वो ग्रेटर देन 1 आए ना लेस देन 1, यानी कितनी आ जाए इक्वल 1, देन टेस्ट इज फेल, ठीक। टेस्ट फेल इक्वल टू क्या आ जाए 1, तब टेस्ट फेल, और जैसे ही टेस्ट फेल तो फिर वही पुरानी बात, देन फर्दर इन्वेस्टिगेशन, देन फर्दर इन्वेस्टिगेशन, देन फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज पॉसिबल। ओके ये देखिए होमवर्क में मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, पहले फिर करना आप होमवर्क का काम, ठीक है। एक्सरसाइज 2D, एक्सरसाइज 2D, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लीजिए। एक तो इसका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 2, क्वेश्चन नंबर 1 2 इंपॉर्टेंट, इनमें से एक आएगा पेपर में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 2, क्वेश्चन नंबर 6 8 9 10, क्वेश्चन नंबर 6 8 9 10 बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके ठीक। देखिए मैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर जाता हूं, फिर इसके और क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जरा देखो, x अपॉन 1, देखिए समझिएगा प्लीज, 1/2 इंटू एक्स के स्क्वायर के अपॉन में 3 है, फिर है 1/2 यानी 1 इंटू 3 और 2 इंटू 4, फिर है एक्स क्यूब के अपॉन में 5 है, प्लस 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5, राइट, अपॉन में कितना है 2 4 6 इंटू
एक्स की पावर 4 अपॉन, देखो 3 5, अब आएगा 7 7। ये सीरीज गिवन है, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। देखो कि आप यहां देखा करो लास्ट में क्या है, लास्ट वाले टर्म देखा करो, नीचे देखो फर्स्ट टर्म में मल्टीपल कितना है 2 है, और ऊपर कितना है 1। किससे स्टार्ट हो रहा है, सेकंड टर्म से, ठीक। सेकंड टर्म में क्या है, नीचे 2 है, तो इसके लास्ट टर्म में नीचे 2 है और ऊपर 1 है, तो 1 है वो सेकंड टर्म से स्टार्ट है, राइट। तो लीविंग फर्स्ट टर्म, कैसे पता चला क्या छोड़ना है, लीविंग फर्स्ट टर्म, क्योंकि आप ये देख रहे हैं जो 2 है ना, ये वाली कंडीशन, ये 2 और ये जो 1 है वो इस टर्म से स्टार्ट है, तो हमने इसको छोड़ दिया। इनफाइनाइट सीरीज है, अनंत तक है, एक आध टर्म छोड़ भी देंगे क्या फर्क पड़ता है। तो अब मैं यूएन लिखता हूं यहां से, क्या होगा यूएन, बेटा लिखने का तरीका देखिए बस। यूएन देखो क्या है, 1 3 5, राइट। तो यहां देख लो 1 3 5, इसका nth टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से n-1 इंटू 2, फर्स्ट टर्म 1 है, एपी है, और डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 2 है, तो कितना आ जाएगा 2n-1, 2 का अंदर मल्टीपल कर दिया, है ना। और नीचे देखो कितना है 2 4 6, राइट, यही तो है। तो tn इक्वल टू कितना 2 प्लस n-1 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा 2n 2n। तो un क्या आ जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट डॉट कितना 2n-1, देखो ये निकाला है 2n-1, और अपॉन में कितना है 2n, नीचे देखो कितना है 2 इंटू 4 इंटू 6 डॉट डॉट 2n। अब x की पावर कितनी है यहां से 2 3 4, तो 2 3 4 का यूनिट टर्म बताओ, tn इक्वल टू 2 प्लस n-1 इंटू 1, n प्लस 1 आ जाएगा सॉल्व करके, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन, अब x के अपॉन में क्या है 3 5 7, तो 3 5 7 का कितना 3 5 7 का वही tn इक्वल टू 3 प्लस n-1 इंटू 2, कॉमन डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा 2n-2 प्लस 3, तो कितना 2n+1 इंटू, क्लियर, एन टर्म क्लियर है, कमेंट करके बताइए, अगर दिक्कत हो तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, राइट द कमेंट प्लीज। राइट द कमेंट प्लीज। मुस्कान बेटी यूएन क्लियर है, मैंने कैसे निकाला है यूएन, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो बताइए जरा, यस और नो करके, क्लियर है या नहीं। मुस्कान, चलिए ठीक, आप यहां से इसका un+1 लिखिए, लिखने का तरीका देखिए un+1, इसके जस्ट नीचे लिखते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, un+1, ये 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट डॉट, n की जगह n+1 रखेंगे तो ये 2n+1 हो जाएगा। अब जरा देखो यहाँ 5 है तो कितना है 3 है, तो हर अगला टर्म 2 कम है, तो इसमें से 2 कम करिए बेटा 2n+1 में से, तो 2n-1, नीचे देखिए कितना है 2 4 6 डॉट डॉट, n की जगह n+1 रखिए,
तो 2n+2 हो जाएगा। हर पिछला टर्म कितना कम है चेक करो बेटा। अगर यहाँ 6 है तो 4 है, 4 है तो 2 है, तो यहाँ 2 कम करिए, कितना 2 है बस। अब यहाँ रखिए x की पावर, n की जगह n+1 रिप्लेस कर रहे हो तो यहाँ रिप्लेस करो, तो n+2 अपॉन n की जगह n+1 रखो यहाँ, 2n+3। यस, अब आपको क्या लिखना है, यहीं से जस्ट नीचे लिखा करना बेटा, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करते समय। un/un+1, यानी इसका डिवाइड इसमें करें। तो देखो जब डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 2n वाले। देखो ये टर्म 2n-1 तक, तो इस टर्म से ये कैंसिल और 2n वाले ये कैंसिल, तो ये वाले टर्म जो है ना ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताओ, 2n+2 इंटू 2n+3 अपॉन ये 2n+1 और ये 2n+1, 2n+1 का होल स्क्वायर, और आपको दिख रहा होगा क्या आ जाएगा बताइए, ये x की पावर n+1 है ना, n+1 अपॉन x की पावर n+2, तो n+1 इंटू एक्स, कैंसिल होके जो बचेगा वो ये बचेगा, हाँ जी, un/un+1, ये 2n+2 और 2n+3 अपॉन 2n+1 का होल स्क्वायर इंटू 1/x। बेटा आप लोगों की डेट शीट आ जाएगी, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर ना डेट शीट आ जाएगी एग्जाम की। तब तक मैं बहुत कुछ खत्म कर लूंगा अपना। आप साथ के साथ वर्क करिए, तैयार करिए, आप पे वक्त नहीं बचेगा बेटा बिल्कुल। सिलेबस बहुत ज्यादा है, मैं बहुत जल्दी कवर कर रहा हूँ, आप बस तैयार करिए, आप बस तैयार करिए, डोंट वरी। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें लिमिट लगाइए, लिमिट पेंडिंग मत डालिए काम बिल्कुल भी, अगर एग्जाम बहुत अच्छा करना है तो, क्योंकि कॉलेज में क्लास में कुछ नहीं हो पा रहा होगा सही से। इधर लिमिट लगाएंगे तो लिमिट n टेंस टू, इसमें से n ऊपर से कॉमन, तो ये बचेगा 2+2 अपॉन n, यहाँ से n कॉमन 2+3 अपॉन n, यहाँ से n कॉमन कैंसिल, तो 2+1 अपॉन n का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से n कॉमन आएगा तो n² ऊपर से n² कैंसिल, और ये बचेगा 1/x। जैसे ही लिमिट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2/n इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 3/infinity का 2 इंटू 2 4, कितना 4/4 और 1/x, तो लिमिट कितनी आ गई 1/x। राइट, किसकी लिमिट है ये, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/un+1। राइट, फिर वही काम, ये लिमिट 1/x है, तो मैंने इसी पे कंडीशन इंपोज की कि 1/x इज ग्रेटर देन 1, इसी को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, x का इधर मल्टीपल कर दिया, x इज लेस देन 1, सीरीज इज कैसी, कन्वर्जेंट, सीरीज इज कन्वर्जेंट। मैं बार बार वर्डिंग यूज कर रहा हूं, मैंने कंडीशन जो इंपोज की है ना वो इसकी लिमिट पर की है, क्योंकि ये 1/x है, कितना है ये 1/x, तो मैंने इस पर कंडीशन इंपोज किया बेटा, तो जब 1/x ग्रेटर देन 1 तो सच लिमिट इज आल्सो ग्रेटर देन 1, तो सीरीज इज कन्वर्जेंट। इफ 1/x इज लेस देन 1, वो अलग बात है कि इसको सिंप्लीफाई करके ये मिलना है, सीरीज इज डाइवर्जेंट। लेकिन अब अगर हम आगे जाएं कि इफ 1/x इक्वल टू 1, तो इम्प्लाई दैट क्या, x इक्वल टू 1, टेस्ट फेल, टेस्ट फेल। जैसे ही टेस्ट फेल तो हमने क्या कहा था आपको, यूएन पर, अब यूएन पर नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे यूएन पर, वजह सुन लीजिएगा, यूएन पर तब जाते हैं बेटा जब टर्म्स इस तरीके के मल्टीपल में ना हो। देखो 1 इंटू 3 इंटू 5 है ना, टर्म्स कैसे हैं, मल्टीपल में है,
तब फिर अब हम un पे ना जाके हम किस पर जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ un/un प्लस 1 पर, इस पर, क्योंकि क्या कहा था, तो इसलिए क्या मिला बताओ, लिमिट। बस बेटा यही पहचानना है कि क्वेश्चन में किस पर जाना है, क्या लगाना है, un/un प्लस 1 इक्वल टू 1 टेस्ट फेल। अब ये टेस्ट फेल तो बी अप्लाई क्या, राबीज टेस्ट कब यूज करते हैं, हम यूएन पे भी जा सकते थे, लेकिन तब हम यूएन पर जाएंगे जब हमें ये टर्म मल्टीपल में ना हो, राइट। अब यहाँ पे ये टर्म्स मल्टीपल में है, तो अब हमें राबीज पे जाना है, और राबीज टेस्ट की फॉर्म याद होगी, जाते हैं, देन वी अप्लाई राबीज टेस्ट, जाते हैं। क्या है देखो, un/un प्लस 1 वो है, ये लिखा हुआ रखा है, x की जगह 1 पर ही तो टेस्ट फेल है, तो x की जगह 1 रख दो, तो कितना un/un प्लस 1, x की जगह 1 रख देंगे तो 2n प्लस 2 और 2n प्लस 3 अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। क्या था राबीज टेस्ट, un/un प्लस 1 माइनस 1, है ना, इधर भी करिए -1 करो, इसका पहले मल्टीपल कर लो ऊपर, कितना आएगा 4n स्क्वायर, 6 प्लस 4 प्लस 10n प्लस 6 अपॉन 4n प्लस 4n प्लस 1 और -1, कितना un/un प्लस 1 माइनस 1, एलसीएम ले लीजिए, 4n स्क्वायर तो कितना बचेगा 6n प्लस 5, एलसीएम ले लिया बच्चे लोगों, 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, इसमें n का मल्टीपल कर लीजिए, राबीज टेस्ट की फॉर्म याद होगी, याद क्या होगी, आज क्वेश्चन करिए, आज ही लिखा है, देखिए कितना n का मल्टीपल कितना un/un प्लस 1 माइनस 1, n का इधर मल्टीपल करेंगे तो कितना 6n स्क्वायर प्लस 5n अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, इसमें जब लिमिट लगाएंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, राइट। लगाओ इधर लिमिट, ऊपर से नीचे से n स्क्वायर कॉमन लेके काट दो, तो कितना आ जाएगा बताओ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 6 प्लस 5 अपॉन n, और नीचे 4 प्लस 4 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, ऊपर नीचे से n कॉमन लेके काट दिया, लिमिट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 6/4, कितना आ गया 3/2 ग्रेटर देन 1, इसलिए सीरीज इज कैसी, सीरीज इज कन्वर्जेंट बाई राबीज टेस्ट, इज कन्वर्जेंट कब, व्हेन x इक्वल टू 1 हो, तो फाइनल आंसर लिख दो, फाइनल आंसर क्या, इफ x इज लेस देन 1 सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड x is greater than 1 series is x is greater than 1, तो series is डाइवर्जेंट, अब इक्वल टू 1 पर क्या आई थी, कन्वर्जेंट, तो यहाँ इक्वल लगा दो, फाइनल आंसर देख लो बेटा, 2D एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देख लो, ओके। सेम टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 करना आपको, ठीक, मैं आज और बताऊंगा इसमें ऐसे सवाल,
ठीक है, चलिए आज फिर क्लास होगी आपकी 2 बजे से, है ना। 1:45 से फिर क्लास स्टार्ट होगी सीरीज की, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि आज सीरीज कंप्लीट कर दूं, और जैसे ही सीरीज कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं आपका नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेंगे, लिमिट एंड कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टारगेट रहेगा लिमिट एंड कंटिन्यूटी 3 दिन में कंप्लीट करने का। ठीक है, ओके, थैंक यू।